हमेशा जीत होती है। महाबली ने अपना घमंड छोड़ दिया, सत्य को अपनाया, इसलिए उसे फिर से राज्य मिला। एक गांव वाले ने पूछा, भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? भगवान विष्णु ने कहा, बेटा, जब तुम दूसरों की भलाई करो, सच बोलो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, तब तुम सही रास्ते पर हो। और सबसे जरूरी बात, कभी घमंड मत करना। याद रखना कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। भगवान विष्णु गायब होने से पहले एक आखिरी बात कही, महाबली, तुम्हें हमेशा याद रखना है, सत्ता से बड़ा सत्य है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है। भगवान का प्रकाश धीरे धीरे फीका हो गया, सब कुछ शांत हो गया। महाबली अब फिर से राजा था, लेकिन वह पहले वाला महाबली नहीं था। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने सबसे पहले दुष्ट मंडल की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, भाई, चलो मिलकर एक नया राज्य बनाते हैं जहां सभी खुश रहें। दुष्ट मंडल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, फिर भी आप मुझे भाई कह रहे हैं। महाबली ने कहा, भाई, गलतियां सभी करते हैं। मां हो, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। नया राज्य बनना शुरू हुआ। महाबली ने अपना पहला फैसला लिया। उसने घोषणा की, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, हर गरीब को काम मिलेगा, हर बच्चे को पढ़ने का हक होगा। पंडित विष्णुदास ने कहा, महाराज, यह बहुत अच्छा फैसला है। महाबली ने कहा, पंडित जी, यह सब आपकी सिखाई गई बातों का नतीजा है। आपने मुझे सिखाया कि राजा का काम है प्रजा की सेवा करना। दुष्ट मंडल ने पूछा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूं? महाबली ने कहा, भाई, तुम न्याय मंत्री बनो। तुमने पहले जुल्म किए हैं, इसलिए तुम समझ सकोगे कि न्याय कितना जरूरी है। दुष्ट मंडल ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं? महाबली ने कहा, भाई, भगवान ने मुझ पर भी भरोसा किया, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूं। महीने बीतते गए, नया राज्य फलने फूलने लगा। लोग खुश थे, कोई भूखा नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था। महाबली हर दिन प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याएं सुनता। वह कभी अपने महल में बैठकर फैसले नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और कहा, महाराज, मेरा बेटा बीमार है, उसका इलाज बहुत महंगा है। महाबली ने तुरंत कहा, मां, चिंता मत करो, राज्य की तरफ से इलाज होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज,